हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस रोहित शेट्टी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं ट्रेड एनालिस्ट यहाँ पर। जिस तरीके की न्यूज आ रही है सिंघम को लेकर के, क्या उसके चलते सिंघम अगेन को एक जबरदस्त पुश मिल सकता है या नहीं, सब कुछ बताऊंगी यहाँ पर। और साथ साथ में बात करेंगे कि सिंघम का डे वन कलेक्शन प्रिडिक्शन कितना रहने वाला है। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। क्या अपडेट आई है? ऑल्दो आज की ये सबसे बड़ी अपडेट रहेगी, क्योंकि दिवाली क्लैश की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मूवीज इज नन अदर देन सिंघम अगेन। ऑलरेडी सिंघम का IMDb पर बहुत 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 अच्छा जो हाइप है वो चल रहा है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हाइप के चलते भी, इस हाइप के होते हुए भी इस वक्त पर एक बड़ा और फैसला रोहित शेट्टी ने लिया है। तो ये फैसला जो है वो ये है कि 18 अक्टूबर को, 18th of अक्टूबर को सिंघम, द ओरिजिनल सिंघम इज गेटिंग री रिलीज इन द थिएटर्स। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि जब हम इस वक्त पे सिंघम अगेन के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो मेकर्स ने ये क्यों सोचा कि सिंघम, ओजी सिंघम को भी हमको साथ में रिलीज करना चाहिए, क्योंकि सिंघम ऑलरेडी एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे तक ने देखी होगी। कि सिंघम जब ये आई थी फिल्म, और जिस तरीके का इसका मैड लेवल का क्रेज हुआ था, जिस तरीके का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, ऑल ऑफ दैट चेंज द टाइड फॉर रोहित शेट्टी। बट why did the team choose to re-release the OG part and not any other thing? अब यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाली बात है कि सिर्फ सिंघम, द OG सिंघम को क्यों रिलीज किया जा रहा है। तो यार देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली क्लैश में इस वक्त पर IMDb के आंकड़ों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से सबसे ऊपर जो फिल्म चल रही है दैट इज नन अदर देन सिंघम अगेन। सिंघम का नंबर जो है वो कहीं से भी पकड़ में नहीं आ सकता है बाकी फिल्मों के, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स हमने सोचे भी नहीं थे वो ऑलरेडी हमारे सामने आ रहे हैं। ये IMDb का जो आंकड़ा है, ये आखिर इतना जरूरी क्यों है, इसके ऊपर इतना रिलाय क्यों किया जा सकता है? क्योंकि बताया ये जाता है, माना ये जाता है कि IMDb कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। ऑलरेडी जब हमने शुरुआत की थी IMDb को ट्रैक करने की सिंघम अगेन के लिए, तो सिंघम अगेन का नंबर आता था कितना, 27%, 30%। ओके, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, जब से हमने ट्रेलर देखा, कंटेंट देखा कि रामायण की थीम है इसमें, तो तभी से ये जबरदस्त तरीके से IMDb पे कूदना, जंप्स लेना शुरू हो गई, लीप्स लेना शुरू हो गई है, विच मीन्स एज ऑफ नाउ 61% पर पहुंच चुकी है इसकी पॉपुलैरिटी, 61.1%। और वहीं जो दूसरी दिवाली रिलीज है, द वन ऑफ अगेन दोज बिग ब्रांड्स, भूल भुलैया 3, भाई वो 15% पर है, केवल 15% पर। ये करीब करीब चौगुना फासला है, 4 टाइम्स सिंघम का जो मैड लेवल का क्रेज है वो भूल भुलैया से 4 टाइम्स है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि जो ओरिजिनल सिंघम है उसको भी रिलीज किया जाए? तो यार मेरे हिसाब से द अंडरलाइंग रीजन कुड बी बिकॉज अभी सिंघम का ब्रांड जो है वो और ज्यादा बड़ा होने वाला है, इसमें और सारे कॉप्स जो है वो आने वाले हैं, यूनिवर्स और बड़ा हो रहा है, रामायण थीम ऐड हो चुकी है, विच इज अगेन अ न्यू थिंग, एंड स्पेशली फॉर अ दिवाली काइंड ऑफ अ फीस्ट। भाई मजा ही आ जाएगा, लोग तो उससे बहुत इजीली रिलेट कर जाएंगे। लेकिन साथ साथ में ओरिजिनल सिंघम का जो कहानी थी, उस सिंघम का जो मतलब रुतबा था, बाजीराव सिंघम, वो जो सिंघम था, उसको एक बार दिमाग में रिफ्रेश करना चाहते हैं शायद मेकर्स, सो दैट ये जो बज चल रहा है ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाए। मैं आपको इतना भी बता देती हूँ कि अभी सिंघम के सॉन्ग्स तो नहीं आए हैं, सॉन्ग्स आने का अंदेशा है कि इस फिल्म के सॉन्ग्स आएंगे आने वाले समय में। और जब फिल्मों की रिलीज के पहले सॉन्ग्स आते हैं और वो सॉन्ग्स अच्छे रहते हैं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना, तो फिल्में ऑटोमेटिकली हिट रहती है। मतलब हिट आप ये कह लो कि वो उन फिल्मों को रिस्पॉन्स और ओपनिंग अच्छी मिलती है, क्योंकि मास ऑडियंस है ना, मासेस के लिए बनाई है ना फिल्म, तो मासेस को तो यही चाहिए, नाच गाना अच्छा होना चाहिए, ग्लैमर कोशेंट होना चाहिए, एक्शन मार धाड़ ऐसी होनी चाहिए कि हवा में गाड़ियां उड़ी जा रही हैं, वो सब चीजें होनी चाहिए, मजा आ जाता है फिल्म को देख के। तो सिंघम अगेन के ट्रेलर को देख के हमको ये तो पता है कि ऑलरेडी ये सब चीजें होने वाली हैं, लेकिन जो बाजीराव सिंघम था ओरिजिनली, वो एक तरीके से लोगों के दिमाग में रोहित शेट्टी उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, उस याद को, उस नॉस्टैल्जिया को वापस लाना चाहते हैं। शायद इसीलिए मेकर्स ने प्लान किया है कि 18 अक्टूबर को सिंघम, ओरिजिनल सिंघम रिलीज होगी। एंड ट्रस्ट मी, जब तक सिंघम आएगी वो तो आएगी, ये जो री रिलीज वाली सिंघम है ना, इसका तुम बिजनेस देखना, क्योंकि हमने ये गदर के केस में भी देखा था और कई और फिल्मों के केस में भी देखा था कि जब पार्ट 2 आने वाला होता है उससे थोड़ा सा पहले ओरिजिनल वर्जन रिलीज कर देते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रमोशन एंड इट वर्क्स वेरी वेल फॉर फिल्म्स लाइक दिस, जो आगे उसी कहानी को आगे बढ़ा रही है, लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक जैसे बोल रहे हैं कई लोग कि ऑलरेडी सिंघम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, ऊपर से ये और हो गया कि मेकर्स ने सिंघम, ओरिजिनल सिंघम को रिलीज करने का सोच लिया है।
तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाली है। अभी मुझे इंतजार पता है क्या है, नए कंटेंट का। अभी हो गया ट्रेलर हो गया, काफी हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया, काफी सारे अपने अपने मिक्स्ड व्यूज दे दिए, किसी ने नेगेटिव, किसी ने पॉजिटिव, किसी ने न्यूट्रल, बहुत सी बातें बोली हैं। बट नाउ वी नीड टू सी व्हाट नेक्स्ट। 18 तारीख को तो आ रही है, लेकिन ये भी आज के दिन के लिए देखो सिंघम की न्यूज बन गई, टॉप ट्रेंड पे आ गई सिंघम। और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी अब प्रमोशनल कंटेंट है उसमें सॉन्ग्स वगैरह हैं, या मल्टी सिटी टूर होगा, या जो भी इंटरेक्शन होगा ऑडियंस के साथ टीम का, आई थिंक वो एक एडिशनल पार्ट होने वाला है। बट रिलीजिंग सिंघम इन द थिएटर्स ऑन 18th आई थिंक इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी, मजा आ जाएगा। अब इस स्ट्रैटेजी को मिमिक कर सकती है सामने वाली टीम, विच इज भूल भुलैया 3। हो सकता है भूल भुलैया 3 के मेकर्स को भी लगे कि भाई तो इसमें हर्ज क्या है, हम भी आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल भूल भुलैया को लेके। लेकिन अगर भूल भुलैया की टीम ऐसा करती है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर भूल भुलैया की टीम ऐसा करती है तो भूल भुलैया का जो ट्रेलर है ना, भले ही उस पर व्यू काउंट्स बहुत ज्यादा है, सिंघम से कहीं ज्यादा है, लेकिन रिस्पॉन्स, अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, न्यूट्रल ऑडियंस के रिस्पॉन्स की बात करें, तो भाई वो बहुत ज्यादा डाइसी आया है। आपको ये मैं रियलिटी चेक बता रही हूँ, वो डाइसी आया है क्योंकि अभी ओरिजिनल को मैच करना है, ओरिजिनल को भी आउट परफॉर्म करना है, मैच नहीं करना, आउट परफॉर्म करना है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्या ये भूल भुलैया केवल अपनी पॉपुलैरिटी और ब्रांड के दम पे चलने वाली है, या एक्चुअली उसका कंटेंट भी अच्छा होगा। तो अगर भूल भुलैया की टीम रिलीज कर देती है ओरिजिनल भूल भुलैया को, तो भाई यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज्यादा, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बेरहम हो जाएगा, क्योंकि दैट भूल भुलैया वाज अनमैचेबल, वो तो अनमैचेबल थी। उसके बदले, उसके एवज में, उसके सामने जो हम भूल भुलैया 3 देख रहे हैं, या जो उसका ट्रेलर देख रहे हैं, या जो हम चीजें देख रहे हैं, वो स्ट्राइकिंग डिफरेंट है। मतलब इन फर्स्ट भूल भुलैया आई रिमेम्बर कि वो वाला जो पार्ट था उसमें हेवीली हॉरर के ऊपर फोकस किया गया था और कॉमेडी उसका एक साइड पार्ट था। लेकिन अब कहानी चेंज हो चुकी है, कॉमेडी इज द मेन एलिमेंट और उसमें हॉरर बीच बीच में डाला हुआ है। सो क्या ये एक्सेप्टेंस आएगा उन लोगों में, क्या ये मैच्योरिटी आएगी लोगों में कि भूल भुलैया को अगर हम पहले देखते हैं तो वो कंपैरिजन जब ड्रॉ करेंगे 3 को देखकर, क्या लोग समझ भी पाएंगे इस डिफरेंस को या नहीं? आई हैव अ क्वेश्चन। बट आई थिंक भूल भुलैया की टीम ऐसा नहीं करने वाली है, सिंघम ने तो कर दिया है। अगर भूल भुलैया को करना चाहिए तो केवल और केवल सॉन्ग्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि 2 सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, विच इज अगेन द हरे राम हरे कृष्णा सॉन्ग, भूल भुलैया का ओरिजिनल जो सॉन्ग है थीम, एंड द अदर इज आमी जे तोमार। सो वो जो सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर अगर फोकस कर देती है टीम तो उसको री रिलीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। बट सिंघम टीम हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब बाय री रिलीजिंग सिंघम, ओरिजिनल सिंघम ऑन 18th of October। इसकी अनाउंसमेंट कर देना अभी से, बहुत सही गेम खेल गए भाई, बहुत अच्छा। तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या होगा, क्या सिंघम को भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या सिंघम अगेन को भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो भी सिंघम को मिलने वाला है या नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन मेकर्स का सही है या गलत है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।